हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोग जो है पूरी तरह से तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि 28 जनवरी और 4 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। तो बस उसी के वजह से कि अगर कहीं भी आप लोग को मैथ में दिक्कत हो तो उसी के वजह से एक रिहर्सल बैच लाए हैं। इसमें क्या होगा कि सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, यदि ये इज़ टू बी इक्वल टू 2:3 है तो 5a - 2b इज़ टू 5a + 2b किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया, और बी का वैल्यू 3 दिया है। यानी यहाँ पे जो है वो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 5 दूना 10, और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 दूना 6, तो 10 - 6 इज़ टू, यहाँ हो जाएगा फिर से ये का वैल्यू 2, तो 5 दूना 10, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 दूना 6, यहाँ प्लस 6, 10 में 6 4, और 10 और 6 16। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 1:4 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उस खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें होता क्या है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर आनी खर्च। क्लियर है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्राइस कितना बढ़ जा रहा है, 17%, आनी 117/100 हो जाएगा यहाँ पे, इनटू कंजम्पशन हम लोग को दिया नहीं है, एक्सपेंडिचर बोल रहा है 107% की वृद्धि हो जाती है, तो 107/100। अब यहाँ से ये जो है काट देंगे, 100 कट जाएगा, बचा क्या, कंजम्पशन हम लोग का। अब यहाँ से कंजम्पशन इक्वल टू 107 बटे जो है 117 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंजम्पशन बोल रहा है कितना वृद्धि की, कितना घटाया जाए। ठीक है, तो यहाँ से जो है कितना घट जाएगा आपका, ये जो है यहाँ से घटेगा तो 10 घट जा रहा है, तो 10/117, यही बोल रहा है ना अपना कंजम्पशन में कितना कमी किया जाए। हाँ ठीक है, तो 117 इंटू कितना हो जाएगा, ये 100। अब यहाँ पे हो गया मेरा 1000/117। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ 7 8 56 के 6 कैरी 5 11 हाँ 7 8 56, एक सेकेंड, और यहाँ से 11 8 88 और 5 93। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया 936, 936 अगर हो गया तो कितना हम लोग का बच गया, अभी भी यहाँ पे बच गया 64, 64 और 36 100 होता है, तो 64 बच गया, आनी 640, डेसिमल यहाँ देंगे तो 640 हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार, 11 बचे 55, 11 छक 66, 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 बार में ही जाएंगे, तो 8.5 कर देते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन, देखिए यहाँ पे एक हिट हो जो है डेसिमल प्लेस लिया है, तो यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सेकंड इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप सॉल्व करें इस तरह का क्वेश्चन तो साथ में ऑप्शन को भी देखते जाना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला 8.5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन 62 kg और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। तो देखिए 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़की है, तो 40% लड़की अगर है, यानी 6 चौके 24, गर्ल्स कितना हो जाएगी 24, और बॉयज़ कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर बॉयज़ निकाला जाए तो 24 है, टोटल कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा कितना 36 बॉयज़, चूँकि 60 में जो है 24 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 36। क्लियर है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब बोल रहे लड़कों का औसत वजन 62 kg है, इसका जो है औसत वजन 62 kg और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है। तो बोल रहा है पूरी कक्षा का, तो निकाल लेते हैं, जो कटेगा उसको काट देते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा आपका 9 चौके 36, और यहाँ हो जाएगा 6 चक 24, 2 तिया 6, 3 तिया
9। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 3:2। अब इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 3:2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 और 6 तिया 18 यानी 186 प्लस 55 दूना 110 बटे 3 और 2 5। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 296 बटे 5। यहाँ से काटेंगे तो 5 पचे 25, बच गया कितना 4 पर 6 46 यानी 5 9 45 और यहाँ बच जाएगा 1 5 दूना 10 यानी 59.2 जो होगा केजी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 59.2 केजी। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है कि एक 21 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन क्या होगा। तो पहले हम लोग इसका क्या जानेंगे, वॉल्यूम जानते हैं। इसका वॉल्यूम ही पूछा है, तो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई h, 1/3 पाई h और यहाँ पे हो जाएगा आपका r स्क्वायर यानी r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, या तो इसको स्मॉल और कैपिटल में कर देते हैं। हाँ वही ठीक है, r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2r। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू h कितना दिया 21 और फर्स्ट r कितना दिया 5 यानी 5 पचे 25 प्लस सेकेंड कितना दिया 3 9 हो गया प्लस यहाँ पे r और r केवल होता है 5 तिया 15। ठीक, अब इसको हम लोग काटेंगे तो 7 तिया 21 ये कट गया, ऊपर कितना बच गया 22 हो गया। अब यहाँ 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 और 9 49 ये हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 49 दूना 98, बच गया कितना 9, 49 दूना 98 और 9 9 8 17 यानी 107। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जैसे और लोगों को बेनिफिट मिल सके, सीखने का मौका मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। x के किसी मान के लिए 7 अंकीय संख्या 91876 x2 संख्या 72 से विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 9 और 8 में इसका फैक्टर कर देंगे। अब ये संख्या दिया हुआ है तो देखना होता है कि 3 डिजिट तक जो है ये 3 डिजिट तक किससे डिवाइड होना चाहिए 8 से। तो कर लेते हैं 8 से डिवाइड, यहाँ पे हो गया आपका 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पे पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ताकि 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर 7 अगर पुट करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या 7 पुट करेंगे तो 8 8 64 और 64 3 8 चौक 32 यानी 7 से काम बन जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ 9 भी चेक करना है तो 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है कि सम जो होता है वो 9 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 9 कट गया, ये 8 और 1 9 तो ये भी कट गया। यहाँ पे 7 डाले थे तो ये 7 2 9 ये भी कट गया, 7 और 6 13। अब 13 बच गया, दैट मीन्स ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे 5 को डाल करके देखते हैं, 5 से तो नहीं होगा 3 से हो सकता है। यहाँ 3 डाल देते हैं, 8 8 64 नहीं होगा, 8 7 56 56 और 7 पर 2 8 9 72 यानी ये 3 जो है वो फिट हो जा रहा है। ठीक है, कट जा रहा है 8 से। अगर 3 जो है 8 से कट जा रहा है तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी मिलाते हैं इसी तरह से 9 8 और 1 9 6 और 3 9 और 7 और 2 9। तो यहाँ पे जो है कट जा रहा है, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो 3 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे जो होता है 8 का जब मल्टीपल चेक करना होता है ना तो 2 डिजिट ही चेक करना होता है। क्लियर है। दिया एक वस्तु को 30% और 15% की क्रमिक छूट के बाद
547.40 रुपये में बेचा जाता है तो 15% की क्रमिक छूट के बाद उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 547.40 इस पे छूट दे रहा है 30%। अब हम लोग को अंकित मूल्य निकालना है। अगर उल्टा चलता है ना, जैसे कि अगर अंकित मूल्य से जो है अगर एसपी में जाता है, ठीक है, आनी इसको बोल सकते हैं मार्क प्राइस ना, मार्क प्राइस से अगर जाता है एसपी में, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एमपी इंटू क्या करते हैं 100 प्लस माइनस, एक सेकेंड, प्लस माइनस जो भी होता है यहाँ पे मान लेते हैं आर रेट जो भी होता है बटे 100 होता है। यहाँ से मेरा एसपी निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही एसपी से जो है हम लोग को एमपी निकालना होता है, अगर एमपी निकालना होता है तो एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस आर कर देते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है क्या हो रहा है प्रॉफिट लॉस इसमें, लेकिन डिस्काउंट का बात हो रहा है ना कि छूट दी जाती है। अगर बढ़ा दिया जाता ठीक है, अगर इसमें रेट बढ़ा देता तो उसी के वजह से प्लस माइनस करके लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कंसेप्ट में। ये आपका 2 कंसेप्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे प्लेस होगा तो नीचे कर देते हैं। चलिए हो जाएगा, नीचे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो यहाँ कितना था 547.40, हाँ ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 70, ये 100, पहले 30% का छूट देता है तो 70 हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा 100 इंटू फिर से ऊपर 100 और फिर हो जाएगा 85, चूँकि 15% का फिर छूट देता है बाद में, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर ये कटेगा तो 2 डिजिट है इसके बाद, तो नीचे कितना हो जाएगा 100। अगर 100 हो गया तो ये 100 से ये 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब आगे जो है इसको काटते हैं। यहाँ से कैसे काटेंगे, ये 7 है तो 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। फिर यहाँ कितना बच जाएगा 5, 5 पर 7 57, 7 8 56 और फिर ये 7 दूना 14, इतना हो गया। अब नीचे कितना हो गया 85 है तो 70 पचे 85, यहाँ से काटेंगे 17 बार में तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 बच गया 10, 17 छक 10 से तो यहाँ हो गया 96। यहाँ से अगर 5 से काटते हैं तो 20 पचे 100 यानी 46 इंटू 20, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 920 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका होगा करेक्ट उत्तर। देखिए यहाँ पे 920 जो होगा वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट। चलिए दिया यदि ये प्लस बी इक्वल टू 6 और ये भी इक्वल टू 8 है तो ये क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या ये क्यू ये प्लस बी का होल क्यू जानते हैं तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ये प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। अब इसी पे पुट कर देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू कितना होता है 6 का क्यूब 216। आपसे ये चीज़ पूछ रहा है तो ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ये बी के प्लेस पे 8 है तो 8 लिखेंगे और ये प्लस बी के प्लेस पे 6 है तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 8 3 24 छक 44 144 होता है तो ये क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 216 माइनस 144, यही हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग घटाते 6 में 4 2, 11 में 4 7 यानी 72 जो होगा 72 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो है दूसरा कलर ले, हाँ ठीक है। दिया यदि tan थीटा इक्वल टू कोट 40
डिग्री माइनस 2 थीटा है तो थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं, या तो थीटा का आप वैल्यू पुट कर दे, या तो बाय द ऑप्शन, या तो आप 90 डिग्री माइनस थीटा का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है क्या पुट कर सकते हैं, 25 चौके 100, ये नहीं होगा, 35 दूना 70। छोड़िए, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बैठाते क्या है कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये होता है फॉर्मूला आपका 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है 10 4 थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 4 थीटा को हम लोग क्या से लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 4 थीटा लिखेंगे, जो कि उसके बराबर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको घेर देते हैं, कॉट 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ये लिख दिए, इक्वल टू कॉट 40 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब क्या करेंगे, ये कॉट कट गया, अब दोनों इक्वल हो गए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 2 को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 40 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 थीटा इक्वल टू 90 में 40 माइनस 50 डिग्री। यहाँ से जो है ये माइनस माइनस कटा, ये 2 और ये 25 दूना 50, यानी थीटा का वैल्यू जो होगा वो 25 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से जो होगा 25 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से, कितना यहाँ पे क्वेश्चन लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या। तो यहाँ दिया हुआ था x रुपया। ठीक है, x रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 43.20 है, तो x का मूल्य क्या होगा। अगर 2 साल के लिए रहता है अंतर ना, 2 ईयर के लिए डिफरेंस अगर रहता है तो डिफरेंस बराबर होता है p इंटू डी स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका p कितना दिया हुआ है, p नहीं दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है 43.20 इक्वल टू p निकालना है, d कितना दिया हुआ है 12, तब बराबर है 144 से 144 p इंटू आर स्क्वायर होता है, सॉरी ये p इंटू आर स्क्वायर यानी रेट का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 401 पे। अब यहाँ से अगर ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 2 जीरो, ये 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको हम लोग काटते हैं, अगर कटता है तो 4 से कट सकता है। यहाँ पे जो है कितना, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 दूना 32, हाँ यहाँ से कट जाएगा 16वां 44 से, और यहाँ से काट सकते हैं 16 सत्ते, ये हो जाएगा 16 दूना 32, अब यहाँ 32 और 11 43, तो 16 सत्ते 72 से, और ये 2 यहाँ से काटेंगे तो 9 तिया 27, यहाँ हो जाएगा 30। अब इसको नीचे 100 था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इक्वल टू 30 इंटू 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये 3000 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। दिया है एक वस्तु 20% और 16% की क्रमिक छूट के बाद 1680 रुपया में बेची जाती है। एक वस्तु, यहाँ पे कुछ छूटा होगा, 1600 रुपया में एक वस्तु बेची जाती है। ठीक, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 16% घटा देते हैं। ठीक है, चूँकि 20% घटाने में दिक्कत नहीं होता, ज़्यादा दिक्कत होता है 16% में, चूँकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शन या तो डेसिमल में आ जाएगा, फिर परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया आपका, 16% की छूट होती है, आनी हो जाएगा 100 में से 16 घटा देंगे तो हो जाएगा 84। अब बोल रहे 84 में से 20% का छूट हो जाता है, क्रमिक वही होता है, तो 84 का जो है 20% वो कितना हो जाएगा, देखिए 20 25 100, और यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 16 25 80 कट गया,
16 पच्चे 70 पच्चे 85, यहाँ 16 पच्चे 80 और ये 5 अट्ठी 40 यानी 16.8। तो 84 में से जो है 16.8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ भी 10 में 8 2 बच गया, यहाँ पे कितना 3, 13 में 6 7, यहाँ बच गया 7 में 1 6, यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो 67.2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18680 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आने में इतने में जो है इसके बराबर, ये परसेंटेज के बराबर जो है ये बेच दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है 100%, वही अंकित मूल्य निकलेगा तो 100% निकालते हैं। यहाँ एक डेसिमल हटेगा तो नीचे हो जाएगा 10 और ये 10 जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग काटते हैं, काटेंगे तो चल जाएगा 6 बार में, 6 एकम 6, या तो यहाँ हो जाएगा 12 छक 72, 11 छक 66, 1 पर 2 12 यानी 2 छक 12। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 6 बार में चला जाना चाहिए, ये भी 2 छक 12 बच गया, 4 पर 8 48, तो ये हो जाएगा 8 छक 48। ठीक, और ये 2 0 का 2 0 है ये। अब यहाँ से अगर काटेंगे तो हो जाएगा आपका 14 8 72 से, और 14 दूना 8 28। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 2 चौके 8, अब यहाँ 2 0 आनी, यहाँ पे जो है 100 बचा हुआ है ये, तो यहाँ से 4 25 से 100। अब निकालना हम लोग का 1 का वैल्यू है, 1% का वैल्यू 25 आया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आनी हो जाएगा आपका 2500। ठीक है, तो 2500 रुपया जो होगा इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट, चलिए आज है, चलिए दिया हुआ है बी की तुलना में ये 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी जो है 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है सी अकेले उस कार्य का 30% कितने दिन में पूरा करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो कितना है, 50% अधिक दक्ष है, यानी इफ़िशियंट है, यानी ये अगर 100% काम करता है तो ये 150 कर देगा। ठीक है, लेकिन यही बोल रहा है कि ये जो सी है वो 20 से 40% कम कर रहा है। तो सी जो है अगर ये 100 है तो ये कितना काम करेगा, ये 60 करेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये निकालते हैं हम लोग, डेसिमल ये हटेगा। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। चलिए, अब बोल रहा है तीनों मिलके काम को 20 दिन में पूरा कर देगा, तो यहाँ से टोटल काम आ जाएगा, टोटल वर्क बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 15 10 25 और 6 31, 31 गुना 20, 31 दुना 62, तो ये 620 काम हो गया। अब बोल रहा है सी अकेले उस काम का, तो ये कौन सा काम, उस काम कौन, 620 जो है टोटल वर्क उसका, 620 का जो है 30% कौन कर दे रहा है, सी करेगा। तो सी का कितना आया है, 6 आया था ना इफ़िशियंसी, तो नीचे लिखेंगे 6, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, ये 3 दूना 6 और 2 31 दूना 62, यानी 31 दिन में जो है सी 30% काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चले नेक्स्ट, चलिए दिया है, एक सेकेंड, हाँ दिया है एक गाड़ी रुके यानी स्टॉपेज 80 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी का औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो चलिए देखिए, यहाँ मिनट का जब बात कर दिया है तो यहाँ पे इसका होता क्या है, इसका जो होता है अंतर निकालते कितना देर तक रुका इन लोग, 16 मिनट तक। ठीक है, रुकने के बाद इन लोग का ये स्पीड का अंतर कितना है, 16। अब किस पे है, ये घटा किस पे, 80 पे घटा है। ठीक, अब बोल रहा है मिनट कितना रुकती है, तो अभी तो ये लोग घंटा में बात था,
हम लोग को मिनट में घंटे को करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 16 पचे 80 और यहाँ से अगर काटेंगे तो 12 पचे 60, यानी 12 मिनट प्रति घंटा, 12 मिनट प्रति घंटा जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती है। यदि ए बी 10 सेंटीमीटर, पी सी 5 सेंटीमीटर और ए पी 4 सेंटीमीटर है तो सी डी किसके बराबर होगा। तो देखिए दो जीवा हम बना देते हैं। मान लेते हैं कि एक जीवा जो है ऐसे है, सेंटर पे नहीं बोला है इसलिए सेंटर पे नहीं कटाना है इसको, एक यहाँ पे ले लिए। ठीक है, सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है। अब क्या बोल रहा है इसमें नोटेशन कर लेते हैं। देखिए एक ये भी बोल रहा है, एक सी डी बोल रहा है। क्लियर है। अब ये भी जो है वो 10 है, ये आपका 10 सेंटीमीटर और पी सी यहाँ पे जहाँ काट रहा है उसको पी माना है। पी सी दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर और ये पी जो है वो 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ तक। देखिए ये अगर 4 है तो पूरा 10 था तो ये कितना हो जाएगा 6। अगर इस तरह से 6 अगर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है क्या कि ये पी इंटू बी पी इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। ठीक है, दोनों जो होता है वो इक्वल हो जाना चाहिए। अब देखिए ये पी दिया हुआ कितना 4 इंटू बी पी कितना है वो है 6, सी पी कितना दिया हुआ है, सी पी दिया है आपका 5 इंटू पी डी निकालना है हम लोग को, तो पी डी निकलेगा यहाँ से, पी डी नहीं दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 6 चक 24 और ये 5 मल्टीपल में था तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा क्या पी डी। तो यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा ये 5 चौके 20 और 5 अट्ठी 40 यानी 4.8 हो जाएगा पी डी का वैल्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा 4.8। अब पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है सी डी का वैल्यू। अगर इतना दूरी जो है, एक सेकेंड, देखिए ये जो वैल्यू है आपका वो निकला कितना मेरा 4.8 निकला है, यही निकला है ना, हाँ 4.8। अब पूछा है टोटल, ये पूरे को पूछा है तो ये दिया हुआ पहले से 5 तो 5 प्लस 4.8 कितना हो जाएगा 9.8 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये कहीं भी यूज हो सकता है। चलिए देखते हैं। दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को अलग अलग 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि पहले अकेले पाइप को आधे घंटे के लिए खोला जाता है और फिर पाइप पी को भी खोल दिया जाता है तो टैंक कितने अधिक मिनट में भरेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे टोटल इफ़िशियंसी टैंक का, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 यानी 60 और 40 का इफ़िशियंसी। अगर इसको एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग इफ़िशियंसी निकालते हैं 60 दूना 120 और 40 दिया 120, यहाँ पे ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है यदि पहले अकेले पाइप को आधे घंटे के लिए खोला जाता है तो देखिए आधा घंटा आनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा घंटा के लिए यहाँ बोल रहा है बाद में जो है पी को खोला जा रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं कौन सा खोला जा रहा है। अगर बाद में पी को खोला जा रहा है तो उम्मीद है यही खोला जाएगा, ये क्यू है ये पी है। तो इसको अगर हम लोग आधा घंटा के लिए यानी 30 मिनट के लिए अगर खोलते हैं तो 30 दिया 90 हो गया। ठीक है, ये 90 जो है 120 में से 90 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टैंक फुल हो चुका है। अब कितना बच गया मेरा 30। अब 30 जो है वो बोल रहा है पी को भी खोल दिया जाता है आधा घंटे के बाद, तो 3 और 2 5, पाँचों ये जो है
पी और क्यू ही जो बचा हुआ है वो पी और क्यू दोनों करेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 5 छक 30 यानी 6 मिनट में जो है टंकी जो है वो कितने मिनट अधिक मिनट में, तो 6 अधिक मिनट जो है टंकी भर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 3.8 प्लस 8.2। यहाँ पे देखिए इस तरह दिया हुआ अगर, तो यहाँ से डायरेक्ट डेसिमल हटेगा, दोनों में सेम सेम प्लेस पे डेसिमल है, तो 41 दूना ये हो गया और 2 दूना 4, इस ब्रैकेट के अंदर 4 हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो देखिए 4 3 12, यहाँ डेसिमल है तो ये तो नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हटेगा तो ऊपर आ जाएगा एक 0, तो 12 में से 12 कट गया बचा 10, और यहाँ हो जाएगा -10 और ये +3.8। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 4 तिया 4 और 3 7.8 -10। अब इसको घटाते हैं तो कितना बच जाएगा 2.2 माइनस में, यानी ये जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृत्तकार घड़ी में घड़ी की सुई की लंबाई 6 इंच होती है। ठीक है, एक घड़ी है, ठीक है, इसका जो है सुई का जो है लेंथ वो कितना दिया हुआ है 6 इंच दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा एक सर्कल का रेडियस जो है वो आपका हो जाएगा 6 इंच। ठीक है, इसकी नोक द्वारा 9 बजे से 3 बजे तक कितनी दूरी तय की जाती है, इसकी लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है 9 से 3 तक कितनी दूरी तय करेगी, तो 9 से 3 गया तो कितना बच्चा, ये अंतर कितना है 6। अब हम लोग का क्या निकालेंगे, यहाँ जो तय करता है दूरी उसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आर्क का लेंथ निकालेंगे। आर्क का लेंथ इसलिए निकालेंगे चूँकि देखिए 6 तो यहाँ बचेगा, ये यहाँ 6 बज रहा है, अब यहाँ से जो है यहाँ कितना बचेगा 9, सॉरी 3, हाँ यहाँ 9 बजता है और यहाँ बच जाता है आपका 3। ठीक है, तो इसीलिए जो है इतना जो है इसको, ये आर्क जो है इसका हम लोग लेंथ निकाल देंगे। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या होता है, ये आर्क लेंथ, एक सेकेंड लिख देते हैं, आर्क लेंथ इक्वल टू हो जाएगा θ/360 2πr। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए रेडियस कितना दिया हुआ था 6 दिया हुआ है, थीटा जो है हम लोग को निकालना है। ठीक है, आर्क लेंथ थीटा हम लोग का कैसे निकल जाएगा, ये थीटा निकालना होगा अगर 12, देखिए कोई भी घड़ी में जो है अगर 12 बजता है, ठीक है, 12 आवर बराबर होता है 360 डिग्री, तो 6 आवर बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चूँकि देखिए कांटा जो है यहाँ पे रहेगा, यहाँ 12 बजता है ना, एक सेकेंड टेढ़ा हो जा रहा है, ये 12 यहाँ पे बजता है, 3 6 9 12, तो देखिए यहाँ से जो है एक सर्कल जब लेता है तो ये पूरी तरह से एक राउंड लगा लिया, यानी 12 घंटा टोटल कर लेता है, तो ये आधा ही कर रहा है ना, 9 से जो है ये 6 कर रहा है, तो यानी आधा कर रहा है, तो आधा के लिए कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया कि आपका थीटा का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना 180 डिग्री बटे 360 इंटू 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ है 6। अब इसको हम लोग काटते हैं, 18 दूना 36, ये हो गया 18 दूना 36। अब यहाँ से 2 और 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लेंथ, आर्क लेंथ, इसको एल से डिनोट कर देते हैं, इसको क्या पाई को पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 पाई। ठीक, 6 पाई। आप पूछ क्या आ रहा है इसकी लंबाई क्या होगा, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा 6 पाई ही होगा, चूँकि आंसर पाई में ही दिया है, तो 6 पाई जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करें, ठीक है, उसको फिर से जो है नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। क्लियर है, चले आगे। चलिए
दिया हुआ 30% फल बेचने के बाद एक फल विक्रेता के पास 140 फल बचे थे, तो उसके पास आरंभ में कितने फल थे। तो देखिए 30% अगर ये बेच दे रहा है, ठीक है, तो इसके पास कितना बच रहा है, 70% बच रहा है। रिमेनिंग कितना बच रहा है, 70%। अब क्या करना है हम लोग को, ये 70% है और इसके पास जो है अगर क्वांटिटी देखा जाए तो 140 फल है, 140 फल। तो ये 70 दूना 140, यानी 1% का वैल्यू जो है, 1 सेकेंड यार, 1% का वैल्यू कितना है, 2। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ, 200। ठीक है, यानी 200 जो है शुरू में इसके पास केला था। केला का वही बात किया है ना, हाँ, फल का बात किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है साइन 44 डिग्री बाई कॉस 46 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक्स 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर दोनों का सम जो होता है ना, इसका वैल्यू का सम, उतना निकालने का ज़रूरत नहीं। अगर ये दोनों का वैल्यू का सम अगर 90 हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री हो जाए, तो ये 1 के बराबर होता है। तो 46 और 44 90, यानी यहाँ जो होगा आपका ये हो गया 1, ठीक है। और साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी स्क्वायर है, और 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो 1 + 3/4 हो जाएगा। माइनस कोस स्क्वायर 40 डिग्री, ये कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो 1/2 प्लस सेक 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक में 2 होता है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है। चलिए अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा, 4। ठीक, ये 2 और 1 3 रख देते हैं, 3 × 4 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 दूना 4, तो ये हो गया 2। 4 तिया 12, 3 15 में 2, 15 में 2 कितना हो जाएगा 13, 13/4 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ cos 4/5 है, तो साइन स्क्वायर कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा। तो जो कॉमन आता है पहले क्वेश्चन को देखें और कॉमन जो आएगा उसको बाहर कर देते हैं। तो साइन थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा दोनों कॉमन आता है, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये कॉमन ले लिए। यहाँ से क्या बच जाएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस कोस थीटा। चलिए अब जो होगा हम लोग को आसानी होगा वैल्यू पुट करने में, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये कोस थीटा का वैल्यू दिया है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो गया, हाइपोटेनस 5। अब यहाँ पे ट्रिपलेट आप लोग को सिखाए थे पिछले क्लास में, ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 का, ठीक है। तो ये 4 और 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी दिक्कत होता है तो होता क्या है कि हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका निकल जाएगा। अब जो है हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5, 3/5 इंटू कॉस का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4/5। तो यहाँ से 3/5 प्लस 4/5। अब यहाँ से 4 तिया 12/5 इंटू 4 3 7/5 बरसते 84/5 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, गलती कर दी, यहाँ पे 5 5 25 होगा ना, 5 5 25, ये 5 5 25 और नीचे का 5 था, ये 25, तो 12/84 और 25 5 25 आनी 125, तो 84/125 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, √x + 1/√x = 2√2, तो x² + 1/x² किसके बराबर होगा। तो पहले इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 1/x = आप लोग को बताए थे कि x + 1/x = ये है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ दे तो क्या होता है, ये स्क्वायर -2, यही बताए थे। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ रूट में दिया है केवल, बाकी वो चीज़ें तो वही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 -2 हो जाएगा। अब क्या आ गया, x + 1/x = 6। अब ये कंडीशन में ये चीज़ आ गया। अब क्या करना है, ये स्क्वायर -2 डायरेक्ट कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर 36 -2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 34। तो 34 जो है यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका 20 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया।